एक पेट्रोल पंप जो 3 माह तक एक कतरा भी तेल न बेचे, लेकिन फिर अचानक सिर्फ 2 महीनों में हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल फरोख्त कर दे। ये मौजज़ा था या कोई बड़ा खेल? क्या ये सिर्फ कंप्यूटर की गलती है, या फिर मुल्क में ईंधन के कारोबार का कोई ऐसा राज है जिससे आम शहरी आज तक बेखबर हैं? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ हिरा आरिफ और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंकशाफ की जिसने ओकरा हुकाम को भी हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 500 ऐसे पेट्रोल पंप्स की निशानदेही हुई है जिनका रिकॉर्ड हैरान कुन है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 मुसलसल महीने कोई फरोख्त नहीं, कोई सरगर्मी नहीं, लेकिन जैसे ही मार्च और अप्रैल आए, इन्हीं पंप्स से अचानक हजारों लीटर ईंधन फरोख्त होने लगा। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या ये वाकई बंद पंप थे, या कहीं कागजों में तेल बेचा जा रहा था, या फिर इस स्मगलशुदा तेल को कानूनी जाहिर करने का कोई नया तरीका इस्तेमाल किया गया? अगर पंप बंद थे तो तेल आया कहां से? अगर पंप चल रहे थे तो पहले 3 माह का रिकॉर्ड सिफर क्यों था? और अगर ये सिर्फ डेटा की खराबी थी तो एक साथ 500 पेट्रोल पंप ही क्यों मुतासर हुए हैं? जब ओकरा ने हकीकत जानने के लिए इन पंप से बिजली के बिल तलब किए तो एक और हैरानकुन जवाब सामने आया। तमाम पंप्स ने तकरीबन एक ही जवाब दिया, हम सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हो चुके हैं, इसलिए वापडा के बिजली के बिल मौजूद नहीं। अब सवाल ये है, क्या वाकई 500 पेट्रोल पंप एक ही वक्त में सोलर पर मुंतकिल हो गए, या फिर इस जवाब के पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है? ओगरा अब इस बात की तहकीकात कर रहा है कि कहीं इन पंप्स के जरिए स्मगलशुदा सस्ता तेल कानूनी फरोख्त के रिकॉर्ड में तो शामिल नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि इस हवाले से अभी तक कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया है और तहकीकात जारी हैं। अगर तहकीकात में कोई बेज़ाब्तगी साबित होती है तो इसके असरात सिर्फ चंद पेट्रोल पंप्स तक महदूद नहीं रहेंगे। इससे टैक्स वसूली, सरकारी रेवेन्यू, ऑयल सप्लाई चेन और सार्फिन के एतमाद जैसे कई अहम शोबे मुतासर हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ डेटा में बेज़ाब्तगी है, या फिर पाकिस्तान की ऑयल मार्केट का एक ऐसा पहलू सामने आने वाला है जिसने बरसों से खुद को छुपा रखा था? इस मामले की हकीकत क्या है, इसका फैसला तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही होगा। क्या ये इंतजामी खामी लगती है? क्या वाकई ही 500 पेट्रोल पंप सिर्फ इत्तफाकिया तौर पर एक साथ मुतहरिक हुए, या फिर इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहा है? आपकी क्या राय है? ये डेटा का मसला था या किसी बड़े नेटवर्क की निशानदेही? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।